महासंघ के निर्देश पर निर्विरोध चुनाव हुए संपन्न। जिला अध्यक्ष बने पीसी चौहान और प्रदेश प्रतिनिधि बनाए गए दीनू परिहार। आपको बता दें कि 26 नवंबर को जिला मुख्यालय स्थित कमला नेहरू भवन में महासंघ के निर्देश पर सहकारिता कर्मचारियों का सांगठनिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें निर्विरोध रूप से जिला अध्यक्ष के पद पर पीसी चौहान और प्रदेश प्रतिनिधि के पद पर दीनू परिहार का चयन किया गया। जहां चुनाव प्रक्रिया में उपस्थित सहकारिता कर्मचारियों ने एकता का परिचय देते हुए सांगठनिक पदों के लिए निर्विरोध रूप से सिंगल नाम का चयन किया गया। इस सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया में जिले के समस्त सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने पहुंचकर चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया। ज्ञात हो कि सहकारिता कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर सजगता के साथ आवाज उठाने वाले मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ में जिला स्तर पर सांगठनिक निर्वाचन संपन्न कराए जा रहे हैं। इस माह के अंत तक जिला स्तर पर पूरे प्रदेश के निर्वाचन संपन्न होने के बाद प्रदेश स्तर पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार दुरुक्कर ने बताया कि निर्वाचन की प्रक्रिया में शाखा यूनिट और जिला स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया निर्विरोध और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई है। संगठन का मुख्य उद्देश्य अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है और आगे भी इसी मूल वाक्य के साथ कर्मचारी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। आवाज दो, आवाज दे, आवाज दो। धन्यवाद सर। हाँ सर, बड़ा एक मार्मिक विषय है कि आज जो एक आम सभा के रूप में हमने आयोजन किया था। जिले में 126 सोसाइटी है और जिसमें 900 कर्मचारी, लगभग 900 कर्मचारी हैं और सारे लोगों का आगाह किया था कि आप लोगों के रहते रहते ही ये चुनाव संपन्न किया जाएगा। ये प्रादेशिक संगठन वाला मामला है, रजिस्टर्ड संगठन है हमारा और प्रदेश से ही जो डेट मिली थी, हमें डेट फिक्स हुई थी। बाकायदा निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए थे हमारे बीच में, तो प्रदेश की ही मंशा है सब चुनाव कराना। बारी बारी से सारे जिलों को टाइम दिया गया था और 26/11/2024 हमें बालाघाट जिले के निर्वाचन के लिए हमें दिया था। और इसके पहले हमने पूर्व में एक अध्यक्ष होने के नाते हमने एक आदेश कर दिया था जिले में कि सारी शाखाएं जितनी 17 ब्रांच है हमारी, 17 ब्रांच के सारा प्रतिनिधि मंडल अब 22 तारीख के पहले तैयार कर लें। तो सारे निर्वाचन जिले के हो गए हैं पूरी ब्रांचों में। और राज वाले 26/11 एक नियत तिथि थी और तिथि तो एक कार्यक्रम होता है और हुआ तो वैसे ही है जो निर्विरोध है। इसके पहले भी हमारे कर्मचारियों ने हमें अवसर दिया था सुनने का और हमें बनाए रखे। मैं तो बहुत बात उनका मैं सदैव ऋणी हूं और आप लोगों के सानिध्य से मेरा जो कार्यकाल चलते रहा, मैं तो ये चाह रहा था कि यदि मेरी उपयोगिता महसूस हो तो मुझे अध्यक्ष के लिए आप करेंगे, अन्यथा की दृष्टिकोण से मैं चाह रहा था कि नया कोई चेहरा आ जाए और प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि हमारे भी समय बहुत ज्यादा नहीं है। फिर भी कर्मचारी की भावना को देखते हुए उन्होंने सर्वसम्मत फिर से मुझे इस बात का ऋणी बना दिया है और मैं तो इस बात के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ में तैयार हूं कि आपने मुझे जिस नियत से जिला अध्यक्ष का भार पुनः सौंपा है, मैं पूरी अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ में, मैंने ऐसा कोई वो बताया नहीं है, मैंने ये वादे नहीं किया कि मैंने तुम्हारा ये काम किया, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना नहीं था। चुनाव लड़ने के प्रकाश तो मैंने बात में जबान में नहीं लाई कि एक बंदा भी अगर प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो मैं निसंकोच हूं। नहीं, मैंने आपसे भी बात हुई थी, बार बार आपकी भेंट वार्ता हुई है। मैंने बारी बारी से बोला था कि मुझे प्रदेश जिला अध्यक्ष तब भी बनूंगा कि सारे लोग एक मतेन होकर के जिला अध्यक्ष बनाएंगे, तभी अगर जिले की टुकड़ी नहीं हो पाएगी तो मैं सारे जिले का नियंत्रण कर पाऊंगा। सर, हमारे पास विजन और लक्ष्य तो इस बात का है कि आज हमारी एक मूलभूत इकाई, आप समितियों को जानते हैं, समितियों में परस्पर छोट बहुत सारी समस्याएं होती है और जिनका झुलासा हमारे कर्मचारियों पे आता है और नहीं अपराध कर्मचारी हमारा फंस जाता है। ऐसे बीच में वादे करने की तो कोई बात नहीं है, सरकार का कोई ऐसा फंड नहीं होता, लेकिन एक बड़ी चुनौती का विषय है। यही संग्राम जीते हैं जो विगत वर्षों से बोलते थे आप चलते हो फिर हट जाते हो, फिर उठ जाते हो, फिर समायोजन हो जाता है। परंतु एक बहुत बड़ी बाजी है कि अपन ने जो प्रबंध के अनुदान में 3 लाख रुपए, 3 लाख और वो 3,000 रुपया, अभी मैं थोड़ा सा एक डिफल्ट हो गया हूँ कि 74 करोड़ रुपया हमारे विक्रेता भाइयों का 3,000 रुपया प्रति माह 1/10/23 से जो देय होना था, जो अभी शासन के पटल पे है, वो भी लगभग निराकरण हो जाएगा। और मेरी पुनः मुझे अवसर दिया है तो मैं पूरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ में वो 3,000 रुपया प्रति माह जो सरकार ने देने का वादा किया है वो उनको दिला के रखूंगा। साथ ही मेरे बीच में अभी एक संज्ञान में आया है कि अभी कनिष्ठ आपूर्ति विक्रेता, कनिष्ठ विक्रेताओं का चयन हमारी सोसाइटियों में करके भेज दिया था सरकार ने डायरेक्ट, बिना, बड़ी एक तुगलक सी बात है।
भैया सोसाइटी का निर्माण तो होता है, क्योंकि बोर्ड के अधीन ही वहाँ के कर्मचारी की नियुक्ति होती है, परंतु शासन ने ऐसी ऑनलाइन पॉलिसी किया कि वहाँ पर अधिकारियों ने वहाँ पर एक कनिष्ठ विक्रेता की भर्ती दे दी है, और उनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाए 1/10/23 से मेरे ख्याल से उनको भी अपना नियमित करना है, तो उनकी बात ही है, वो भी जाकर के उनको समावेश कराना है समितियों में। और अभी सामने सर पे धान उपार्जन है, इसमें बहुत सारी विसंगति आती है, जैसे शॉर्टेज हो रहा है, अभी मैपिंग की सवाल है, हमने बारी बारी से यही बात कहा, हमने वही बात रखा था, अभी इसके पहले भी रखा था कि उन्होंने सब एग्रीमेंट नहीं है, तो बहुत सारी भौतिक समस्याएं हमारे साथ में जो आती हैं, और इनका पूरी जिम्मेदारी के साथ में जहां जिस ब्रांच में जाना पड़े, जहां की समस्या है मुझे निपटाना पड़े, मैं वहां तक जाकर के अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए जिलाध्यक्ष होने के नाते कर्मचारी के साथ खड़ा रहूंगा और रहते रहूंगा। मैं दिनेश परियार, मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ भोपाल जिला इकाई बालाघाट का पूर्व में भी प्रदेश प्रतिनिधि था, और आज हमारे समस्त कर्मचारियों के द्वारा पुनः मुझे कर्मचारियों ने विश्वास जताते हुए निर्विरोध प्रदेश प्रतिनिधि का दायित्व फिर से मुझे दिया है। मैं आपको बता दूं, अब आने वाला काम तो हमारी चुनौती से बहुत भरा पूरा है, मगर हमने पिछले कार्यकाल में भी हमारे प्रदेश संगठन ने, और खासकर पूनम भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुद इसके साक्षी है कि हमारे प्रदेश के यूनियन ने, प्रदेश के संगठन ने, मेरे ख्याल से जिले में तो जितने बार हड़तालें हुई, मगर हमारे प्रदेश संगठन ने जितने बार मंत्रियों का घेराव, पंजीयक महोदय का घेराव, मतलब कर्मचारी के हित में जितना लड़ सकते थे उतना विरोध प्रदर्शन किया। और बहुत आपको खुशी की बात है कि उसके फलस्वरूप जो हमारा कर्मचारी विगत कई वर्षों से क्या बोलते हैं अपनी मांगों के लिए लड़ रहा था, पिछले 5 वर्ष के हमारे DS चौहान जी के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में जो काम हुआ, आज आपको पता होगा कि प्रदेश की 4500 सहकारिता समिति को प्रबंधन के अनुदान के नाम पर 3-3 लाख रुपए मिला। ये हमारे प्रदेश संगठन की, जिला यूनियन की और समस्त कर्मचारियों की लड़ाई का परिणाम पिछले पंचवर्षीय योजना में आपको देखने में मिला है। और आगामी समय में भी हम जिले में और प्रदेश में कर्मचारी के हित के लिए, बात के लिए सदैव संगठित रहेंगे और कर्मचारियों के हित के लिए लड़ते रहेंगे। बस इतना ही। मैं MP ठाकरे जिला इकाई में सचिव पद पर मतलब ये हुए हूँ। क्या है, हमारे मध्य प्रदेश का कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जो आज 26/11/2024 को जिला समिति का जो गठन हुआ, निर्विरोध हमारे कर्मचारियों ने हमारे मंडल को चुना है। और अब हमारा जो लक्ष्य है, हम कर्मचारी के हित में लगातार काम करते मतलब आए हैं, और जो भी समस्या है उनकी समस्याओं को हम ध्यान में रखते हुए बाकायदा हम सभी से मतलब पटल पर कार्य करेंगे। ये हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हमारे कर्मचारी को अगर कोई भी मतलब परेशानी आएगी तो हम ताल में ताल मिला करके काम करेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार दुरुक्कर, सहायक प्रबंधक पैक्स परसवाड़ा। और मुझे मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया था। अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रांतीय प्रतिनिधि एवं संभागीय प्रतिनिधि। क्या चुनाव की प्रक्रिया हुई या फिर निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ? निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। तो किन किन पदों के लिए हुआ है और किसका चयन किया गया है? अध्यक्ष पद के लिए श्री PC चौहान, संभागीय प्रतिनिधि के लिए दिनेश परिवार एवं प्रदेश प्रतिनिधि के लिए दीनू परिवार और संभागीय प्रतिनिधि के लिए शेष कुमार विशेष। हाँ, हमारे पूरे बालाघाट जिले में 17 ब्रांच है। 17 ब्रांच में केवल बालाघाट ब्रांच का चुनाव नहीं हुआ है, और 16 ब्रांच में सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। कहीं पे भी चुनाव की स्थिति नहीं हुई, सामंजस्य के साथ में चुनाव संपन्न हो चुका। मैं LP सोनगढ़, मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल, पंजीयन क्रमांक 19,128। आज बालाघाट जिला में निर्विरोध चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें हमारे निर्वाचन अधिकारी श्री अशोक दुर्गोकर के द्वारा संपन्न कराया गया। और मैं बहुत पुराने 85 से जुड़ा हुआ हूँ, 85 से नौकरी में हूँ और 87 से इस संगठन के साथ में हूँ। तो यह आज की परिस्थिति और उस समय की परिस्थिति में बहुत सारी अंतर है। हाँ, और देखने मिल रहा है, पहले के जमाने में हम संगठन में थे तो 50 लोग नहीं आते थे। आज हमारे बालाघाट जिले में समिति कर्मचारियों की संख्या लगभग 900 है, और 900 के 900 आज पूरे हाल में आपको जैसे कि देखा
तो यह बहुत माने सार्थक परिणाम है। और भविष्य में समिति कर्मचारियों के साथ में जो भी अन्याय होगा, शोषण होगा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और हम बेवजह नहीं लड़ेंगे, न्याय संगत लड़ेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। और आप लोगों के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी आप इस मीडिया जगत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है। इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत।